जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। तो वही है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किस तरह से हम लोग निर्वाचित होते हैं। तो पहला बोल रहा है कि योग्यता। कोई भी भारत के राष्ट्रपति ही नहीं, कोई भी आप नौकरी या कोई भी चीज में आपको एलिजिबिलिटी खोजता है, यानी योग्यता खोजता है। तो वही बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, योग्यता। योग्यता में क्या है कि पहला भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या लोकसभा के सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए। तब जाके आप क्या बनिएगा, राष्ट्रपति। किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि कम से कम 35 वर्ष एज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष एज होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति बनने का क्या है, योग्यता है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए किस तरह से निर्वाचन होता है, यानी उसको वोट देने के लिए कौन कौन भाग लेते हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका अप्रत्यक्ष वोटिंग होता है। अप्रत्यक्ष के मतलब हम लोग जिस कैंडिडेट को चुनते हैं, यानी विधायक संसद को चुनते हैं, वही उनको चुनते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, प्रक्रिया है। सबका वोट का वैल्यू अलग अलग है। जैसे भारत के संसद के वोट के वैल्यू अलग है, विधायक के वोट के वैल्यू अलग है। अब ये वोट का वैल्यू कैसे तय होता है, इससे हम लोग को समझना है। जैसे कहने का मतलब है कि बिहार के विधायक के वोट के वैल्यू कितना होगा। तो बिहार की जितना जनसंख्या है, जिसे महज 14 करोड़ जनसंख्या है, तो 14 करोड़ जनसंख्या में 243 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। उसके बाद जो भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल, उतना से भी 1000 से क्या होगा, डिवाइड होगा। वो बिहार के विधायक के वोट के वैल्यू हो जाएगा। तो सब स्टेट में विधायक के वोट के वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो विधायक है उसका वोट का वैल्यू अलग होगा, बिहार के विधायक के वोट का वैल्यू अलग होगा। उसके बाद संसद के वोट का वैल्यू इस तरह से तय होता है कि जैसे दोनों सदन है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो सदन है उसका दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब 543 प्लस 243, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। उसके बाद जितना पूरा भारत में स्टेट है उसका जितना विधायक है उतना से ये पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 3 3 6 हो गया, 4 4 8, उसके बाद 5 और 2 7, 786 से पूरा विधायक जितना भारत में है उतना को कैलकुलेट करके, यानी उतना जोड़ के इतना से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वो भारत के संसद के क्या हो जाएगा, वोट के वैल्यू हो जाएगा, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो चाहे लोकसभा का। तो इस तरह से इसका क्या होता है, निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और विधायक का जो वोट का वैल्यू है वो हर स्टेट में अलग होता है। संसद के वोट के वैल्यू सेम होता है, जो एक क्रिटेरिया है। उसके बाद बोले कि कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। कितना होता है, 5 साल। इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर्स। उसके बाद क्या बोला है, महाभियोग। क्या है, महाभियोग। हाँ, राष्ट्रपति को अगर पद से हटना हो तो महाभियोग लागू करके क्या कर सकता है, हट सकता है। या राष्ट्रपति को हटाना भी होगा तो महाभियोग लगा के क्या करेगा, हटा देगा। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया गया है। अपने से हट जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग एक गलत है। मतलब महाभियोग आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति अगर कुछ अलग हट के काम कर रहा है, हरकत कर रहा है, देश विरोधी टाइप के काम कर रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो वही है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। उसके बाद बोला है कि वेतन, तो राष्ट्रपति की वेतन आज के डेट में 5 लाख रुपया है। आज से मतलब 2015 के पहले राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया था, लेकिन आज के डेट में राष्ट्रपति का वेतन क्या है, 5 लाख है। वेतन कितना है, वेतन 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। उसके बाद बोला शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस करता है। और चीफ जस्टिस का
चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? राष्ट्रपति, यानी एक दूसरे पर दोनों आश्रित हैं। उसके बाद क्या है? विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी है। जैसे विशेष अधिकार क्या है? किसी का जो फांसी है उसका माफ कर देना। लेकिन एक चीज और है, सब कुछ पावर मिलने के बाद भी राष्ट्रपति को एक हाथ से पावर मिलता है, दूसरा हाथ से छीना जाता है। राष्ट्रपति जितना भी काम करता है वो बिना संसद के कहने पर नहीं करता है। यानी जो भी डिसीजन लेगा, किसी का फांसी का सजा माफ करना या किसी का उम्र कैद को कम कर देना या कोई भी डिसीजन लेता है उस संसद के कहने पे। तो राष्ट्रपति बनने से लेकर मतलब पावर तक हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि भारत में प्रधानमंत्री का क्या पावर है, प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो भारत का जो रियल हीरो है, वास्तविक जो हीरो है, वो प्रधानमंत्री है। कार्यपालिका के रूप में भारत में दो मुख्य आदमी हैं, एक राष्ट्रपति, एक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। लेकिन जो राष्ट्रपति है केवल नाम मात्र का प्रधान है। जितना भी राष्ट्रपति काम करता है संसद और प्रधानमंत्री के कहने पर ही करता है। यानी रियल हीरो कौन है भारत में? प्रधानमंत्री। और औपचारिक हीरो कौन है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के संसद जो कहेंगे वही होगा। अब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति किस तरह से होता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति लोकसभा के मतलब जो सदस्य होता है उसमें 50% प्लस 1 सदस्य के संख्या से होता है। यानी जिसे कहने का मतलब ये है कि 543 गो भारत में लोकसभा के सीट है। लोकसभा की सीट कितना है? 543। तो 543 के आधा कितना होगा? लगभग मैंने 272 पॉइंट कुछ होगा। यानी कम से कम सरकार यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 273 संसद होना चाहिए। कितना संसद होना चाहिए? 273। तब जाके आप क्या बनिएगा? प्रधानमंत्री। तो वही है कि नियुक्ति के लिए आपको 273 क्या होना चाहिए? संसद होना चाहिए। और एक चीज और है, प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा का आप सदस्य हो सकते हैं या लोकसभा का, कोई एक ठमा से, लेकिन आपको बहुमत प्राप्त होना चाहिए लोकसभा से। एक चीज और है, लोकसभा का जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष जो जनता होता है उस संसद को चुनती है और उस संसद के मतलब 50% प्लस 1 से क्या बनता है? प्रधानमंत्री। अब आगे बोल रहे हैं योग्यता। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है? तो पहला योग्यता क्या है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उम्र कम से कम 25 वर्ष, उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। उसके बाद क्या है? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। और उसके बाद किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तब जाकर आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और उसके बाद आपको 273 को संसद आपको सपोर्ट कर रहा है, तब जाकर। उसके बाद बोल रहे कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। कितना होता है? कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। उसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ता। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो 1,66,000 है। 1,66,000 रुपया है। उसके बाद भत्ता 2000 से 2500 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2500 रुपया भत्ता है, यानी दैनिक भत्ता। और एक चीज और है, जो प्रधानमंत्री रहेगा उसका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि कोई गया से संसद है, कोई वाराणसी से संसद है, जैसे मोदी जी वाराणसी के संसद है, तो उनको निर्वाचन क्षेत्र भी पेमेंट मिलेगा और प्रधानमंत्री का भी पेमेंट मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का पेमेंट 1,66,000 और संसद का पेमेंट है 1,24,000। कितना? 1,24,000। तो ये दोनों पेमेंट मिलेगा। और उसके बाद व्यय भत्ता के रूप में, यानी दैनिक भत्ता के रूप में 2500 रुपया क्या मिलेगा? 2500 रुपया। एक चीज और है, एक ये तो हो गया मतलब संसद के हिसाब से दैनिक भत्ता। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी एक व्यय भत्ता मिलता है पर डे का, तो वो भी मतलब 3-4 हजार रुपया मिलता है। तो इस तरह से पेमेंट मतलब 2.5-3 लाख रुपया प्रधानमंत्री का हो जाता है। उसके बाद क्या है?
उसके बाद है कि प्रधानमंत्री का पद से हटना। प्रधानमंत्री खुद से इस्तीफा दे सकता है। किसको इस्तीफा देगा? तो राष्ट्रपति के सामने मतलब अपना इस्तीफा सौंप सकता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का क्या है? पावर है। उसके बाद मतलब प्रधानमंत्री बनने का एलिजिबिलिटी है। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।